तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज का वीडियो एसबीआई पीओ 2023 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल स्टडी प्लान या बोले तो बहुत डिटेल टू डू लिस्ट देने वाला हूं भाई, जिसको फॉलो करके इस बार आप लोग अपना एसबीआई पीओ का सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा खास है या बोले तो मैजिकल टू डू लिस्ट है। क्यों? बिकॉज ये टू डू लिस्ट को मैंने टोटल 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। भाई सबसे पहला टू डू लिस्ट है 50 डेज का टू डू लिस्ट, दूसरा आपका टू डू लिस्ट मिलेगा 40 डेज का टू डू लिस्ट, और एक आपको मिलेगा आखिरी में 30 डेज का टू डू लिस्ट। मतलब आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं आपके पास एक अलग अलग लेवल का अलग अलग तरीके का टू डू लिस्ट मिलेगा आपको, और इसमें भी आपको स्टूडेंट्स के लिए अलग टू डू लिस्ट रहेगा और वर्किंग एस्पिरेंट का टू डू लिस्ट बिल्कुल अलग रहेगा। भाई अलग अलग चीजें क्या क्या करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसी के साथ एक और टू डू लिस्ट की बात करेंगे, जाके हम वीकली स्टडी प्लान देखेंगे। भाई इस बार वीकली स्टडी प्लान हमारा क्या क्या होना चाहिए। तो आइए चलते हैं आगे, एक एक करके सारी चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन सा डिटेल टू डू लिस्ट फॉलो करना है। भाई सबसे पहले देखो आपके सामने कि फर्स्ट 10 डेज में हमें क्या करना है, प्रॉपर रूटीन आपको यहाँ पे दे रहा हूं। तो मैं मान के चलता हूँ भाई, मॉर्निंग प्लान मान के चलते हैं आप लोग सुबह 8:30 बजे के आसपास तक रेडी हो जाते होगे पढ़ने के लिए, मैं मान के चलता हूँ। अब आप लोग कितने बजे भी उठते हो? 6:30 बजे उठते हो, 7, 7:30, 8, कितने बजे भी उठते हो? मेरा ये मानना है कि 8:30 बजे तक आप लोग अपने स्टडी टेबल पे या जहां पे भी आप लोग बैठ के पढ़ते हैं अपनी जगह पे आप लोग बैठ जाएंगे। अब 8:30 से लेके 11 बजे मतलब अगले 2.5 घंटे आपको देने हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और वो कौन सा? आपका क्वांट्स। अब क्वांट्स में आप लोग क्या करोगे, ये जो आपके पास 2.5 घंटा है ना, इसको हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, पहला पार्ट रहेगा हमारा 1 घंटे का, दूसरा रहेगा 45 मिनट्स का, और तीसरा भी रहेगा 45 मिनट्स का। ठीक है, ये मैं पहले 10 दिन का प्लान बता रहा हूं, तो सारे स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे और इस वीडियो को इंटू 1.5x करके देखेंगे, जिससे टाइम ज्यादा ना लगे। और कॉपी पेन लेके इसलिए बैठेंगे कि ये सारी चीजें अपने कॉपी पेन में नोट कर लो, जिससे बार बार वीडियो पे आके टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, अब ये 3 पार्ट्स को कैसे डिवाइड करोगे? जो पहला 1 घंटा रहेगा, यहाँ पे आपको अपने स्पीड मैथ पे पकड़ मजबूत करनी है। ठीक है, तो 1 घंटा देने का मतलब क्या है कि उस 1 घंटे में मैं स्पीड मैथ के सारे कॉन्सेप्ट देख लूंगा। भाई चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर सीरीज हो, ये सारे ही टॉपिक से सबसे पहले आप लोग बेसिक्स देखेंगे। तो कोशिश ये करिए कि जो पहले 10 दिन है, अगर आपको इनके बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते तो पहले 5 दिन अकेले बेसिक्स को टाइम दीजिए इनके। ठीक है, 1 घंटे में 20-20 मिनट करके भी देंगे तो एक एक वीडियो 20-20 मिनट का ही होता है इन टॉपिक्स का, या पूरा 1 घंटा एक दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दे दो, एक दिन पूरा नंबर सीरीज को दे दो, एक दिन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को दे दो। तो पहले 5 दिन इनके बेसिक्स पे काम कर लो, और जैसे ही आपको लग रहा है कि भैया अब इनके बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अगले 5 दिन आपको क्या करना है, इस 1 घंटे को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस 3 अलग अलग पार्ट में क्या करना है भाई, 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे, और जो 20 नंबर सीरीज है उसमें 10 मिसिंग नंबर सीरीज कर लेंगे और 10 हम रॉन्ग नंबर सीरीज कर लेंगे। तो इस हिसाब से पहला 1 घंटा हमको व्यतीत करना है, और ये 1 घंटा हमें स्पीड बनाने में काम करना है कि स्पीड मैथ्स में एक्यूरेसी के साथ स्पीड बने। इसके बाद जो अगले 45 मिनट्स 45 मिनट का टाइम होगा, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी है, और वो क्या, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे काम करना है। अब इस 1 घंटा में आपको 2 से 3 डीआई के सेट्स लगाने हैं। अब अगर आपको डीआई के बेसिक्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको डीआई के बेसिक्स नहीं आते तो इसमें आपको किसी भी टीचर के बेसिक्स वाले क्लास फॉलो कर लो। ठीक है, इसमें मैं कुछ टीचर्स आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देता हूँ। एक टीचर है, उनका नाम है कौशिक मोहंती, उनका चैनल है करियर डिफाइनर, उसको फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने पूरा बेसिक वाला क्लास लगाया हुआ है। इसके साथ डीआई के लिए हमने भी अपने बेसिक बिगिनर्स वाले क्लासेस बहुत सारे करे हुए हैं, जहां पे सारे डिफरेंट बेसिक पैटर्न्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाएगी। तो अगर वो चाहिए तो बता दीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। इसके अलावा आप लोग स्टडी फाइट का यूट्यूब चैनल है, वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो डीआई के लिए यहां तक हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 प्रीलिम्स लेवल के सेट डेली पहले 10 दिन लगाने हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए और थोड़े बेसिक समझ आ जाए कि डीआई में क्या क्या पूछा जाए। ठीक है, और फाइनली जो आखिरी के 45-45 मिनट होंगे क्वांट के हमारे डेली के, उसमें हमें अरिथमेटिक करना है। और देखो मैंने वहां पे क्या लिखा है, ट्राई टू कंप्लीट 1 चैप्टर इन 3 डेज। भाई आपको हर एक चैप्टर के अरिथमेटिक में 3 दिन का टाइम देना है। ठीक है, अब ये 3 दिन के टाइम को टोटल 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। भाई पहले दिन आपको सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लेने हैं। भाई कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं होता अरिथमेटिक का कि एक दिन में आप उसे कॉन्सेप्ट खत्म ना कर। हाँ, अगर कोई मुश्किल चैप्टर है, फॉर एग्जांपल बड़ा चैप्टर आ गया, कोई प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, उसमें डिस्काउंट भी होता है, एमआरपी भी होता है, तो उसमें आपको 1 और 2 पहले दोनों दिन आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे, अगर बड़ा चैप्टर है। अगर छोटा चैप्टर है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया,
जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें एक दिन में आपको सारा अपना कॉन्सेप्ट खत्म कर लेना है और सेकंड और थर्ड डे आपको उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब अगर आप किसी बुक से प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज देखो मैंने सारी तैयारी किताबों से करी है, तो भाई मैं हमेशा बोलता हूं किताबें फॉलो करो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई बुक्स में आपको सजेस्ट कर दूं, तो भाई नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपनी बुक्स बता दूंगा, फेवरेट बुक्स जो मैंने फॉलो करके सिलेक्शन पहली बार में लिया था। अगर आप लोग चाहें तो वो कर लीजिए फॉलो, नहीं तो अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो वो टीचर आपको जो भी प्रैक्टिस का मटेरियल देता है वो लेवल होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 टाइप का होगा। तो 1 और 2 आपको अगले 2 दिन में सॉल्व करना है और इतना 2.5 घंटा आपको डेली क्वांट को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। आई एम प्रीटी श्योर कि इतना डिटेल स्टडी प्लान पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये वो प्लान मैं आपको एक्चुअली आज दे रहा हूं कि अगर मैं खुद इस बार एसबीआई पीओ का एग्जाम क्रैक करने के लिए सीरियस होता या मैं खुद एसबीआई पीओ बनना चाहता, तो मैं चिराग चोपड़ा इस वक्त किस तरीके की किस लेवल की तैयारी करता, वो पूरा स्टडी प्लान आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद देखो आपने पहले 2.5 घंटा दिन का बहुत मुश्किल सेक्शन को दे दिया, अब आप आधे से पौना घंटा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगर ब्रेकफास्ट नहीं करा है तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, नहीं तो घर वालों के साथ बैठना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करनी है, जो भी करना है, अगर थोड़ी देर आंखें बंद करनी है तो जो आपको अच्छा लगे अगला आधा पौना घंटा आप लोग अपने आप को देंगे। इसके बाद फिर से लग जाएंगे अगला 2.5 घंटा, और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रीजनिंग की तैयारी, ठीक है। अब भाई रीजनिंग की तैयारी इसलिए बिकॉज रीजनिंग वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है। भाई सारे बच्चों को सबसे ज्यादा इजी लगता है, और जब हमने सबसे मुश्किल चीज क्वांट हमने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जब सबसे पहले उठा लिया ना, तो अब हमारा दिमाग ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए हम सबसे इजी चीज उठाएंगे जिसको करने में भी हमें मजा आएगा। तो ये थोड़ा खेल जैसा लगता है कि खेल मतलब पजल सॉल्व करने हैं, मिस्टीरियस क्वेश्चन बनाने हैं, दिमाग में मजा आता है क्वेश्चन बनाने में। तो रिलैक्स थोड़ा शांत दिमाग करने के लिए हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे, और इसको भी 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला 1 घंटा जो रहेगा मैं उसमें अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस करूंगा। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब डेली देखो 2 सेट्स पहले लिखे, 2 सेट्स आप लगा लो ब्लड रिलेशन के, 2 लगा लो इनइक्वालिटीज के, मतलब ये जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स लिखे हैं ना, इसमें आप 2 से 3 टॉपिक्स उठा लो और सबके 2-2 सेट लगाने चालू कर दो, ठीक है। मान के चलो आज आपने 2 ब्लड रिलेशन उठाए और 2 सिलोजिज्म के सेट उठा लिए, 2 डायरेक्शन सेट्स उठा लिए। अगले दिन जाओ 2 कोडिंग डिकोडिंग कर लिए, 2 सिलोजिज्म कर लिए, 2 इनइक्वालिटीज कर लिए, मतलब कोई भी 2-3 चैप्टर्स उठा लो और उनके 2-2 सेट्स लगाने चालू करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मिसलेनियस के बेस्ट टीचर्स की बात करें तो इसके लिए आप लोग या तो अड्डा 247 का चैनल फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा चैनल है, अड्डा 247 कर सकते हो, मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए बता रहा हूं। या इसके अलावा एक और चैनल है, उसका नाम है बैंकर्स पॉइंट, बैंकर्स पॉइंट चैनल अंशुल सर का है, ये भी बहुत अच्छा चैनल है। या इसके अलावा हमने अपने द अल्फा बैंक का चैनल पे भी रीजनिंग के मिसलेनियस सारे टॉपिक्स बहुत सारे भर भर के क्लासेस ले रखे हैं, जहां पे मैंने बेसिक से एडवांस तक कैसे मिसलेनियस के बेसिक लेवल क्वेश्चन से एडवांस लेवल क्वेश्चन तक बनाने हैं, मतलब इजी वाले क्वेश्चन से लेके हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग तक कैसे बनाने हैं, भाई वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, सबकी पूरी अप्रोच डिस्कस करी हुई है। तो भाई उनकी क्लासेस भी चाहिए तो अपने चैनल अल्फा बैंकर पे भी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात हो गई। इसके बाद आपको अगला जो 1.5 घंटा है डेली देना है पजल्स फॉर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। देखो वहां पे मैंने क्या लिखा है, 5 सेट्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न पजल्स आपको करने हैं, ठीक है। अब 5 सेट ऑफ डिफरेंट पैटर्न पजल आप लोग कहां से कर पाएंगे, भाई इसके लिए एक चैनल आपको बता रहा हूं, उस चैनल का नाम है बैंकिंग क्रॉनिकल्स बाय अंकुश लांबा। उस चैनल को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। उनकी एक सीरीज है 1000 पजल्स वाली, वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चैनल है ऑलिव बोर्ड करके, इन्होंने भी एक 500 सीरीज वाली करी थी, क्या अपनी सीरीज चालू वो कर सकते हैं। या इसके अलावा गाइडली करके भी एक चैनल है, वो भी फॉलो कर सकते हैं, इन्होंने भी 500 या 600 पजल्स वाला एक सीरीज चालू करा। तो ये 2-3 चैनल्स हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया मेरे थोड़े बेसिक्स मुझे आ गए हैं, या अगर जिस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे कि बेसिक्स आपको आ जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस का मटेरियल नहीं मिलेगा, फिर आपको लगेगा भैया मुझे प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए, तो भाई यहाँ पे अगर आपके पास कोई पेड मटेरियल ले रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। बट अगर आप मेरी तरह के स्टूडेंट हो, बिल्कुल वो होता है ना श्रीन बुद्धि, भाई हमें पैसा खर्च ज्यादा नहीं करना है, मैंने ज्यादा नहीं करा, तो आप लोग गाइडली का एक पीडीएफ बंडल आता है वो ले सकते हैं। गाइडली का पीडीएफ बंडल बहुत प्यारा है, और एक बंडल में आपको प्री प्लस मेंस का सारा कंटेंट मिल जाता है। तो मुझे बता दीजिएगा अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइडली का पीडीएफ मटेरियल अनडाउटेडली मैं पिछले बहुत समय से रिकमेंड करता आ रहा हूं, और बहुत बहुत अच्छा मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी है तो गाइडली के पीडीएफ बंडल से आप लोग कर सकते। तो यहां तक हमने बात करी कि भाई पहला आपको 1 घंटा कैसे व्यतीत करना है, फिर उसको 1.5 घंटे में अपने 5 सेट पजल करेंगे, और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मान के चलो कोडेड मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए,
वो सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और भाई ऐसा करते करते आपके दिन के 2 बज जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे भाई, इसके बाद आप लोग थोड़ा रेस्ट लोगे, 1-1.5 घंटा कुछ नहीं करोगे, रेस्ट करो, लंच करो, रिलैक्स करो, सोना है सो जाओ, कोई मूवी या शो चल रहा है तो उसको आगे कंटिन्यू कर लो, 1-2 एपिसोड उसके देख लो, मतलब बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आपको आगे जाना है। और उसके बाद 2 से 3.5 आपको खुद को टाइम देना, जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3.5 से 5 जो अगला 1.5 घंटा बचा है वहां पे आप लोग लग जाओगे इंग्लिश की तैयारी, ठीक है। अब देखो इंग्लिश को मैं दिन का सबसे कम टाइम दे रहा हूं, 1.5 घंटा, इसलिए दे रहा हूं बिकॉज मैं मान के चलता हूं कि ये जो 1.5 घंटा है आप लोग बिल्कुल वैसे एक्सपेंड करेंगे जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं। भाई 1.5 घंटा अगर मात्र इंग्लिश को डेली देते हो और उतना उतना करते हो जितना बता रहा हूं, आई कैन गारंटी सिलेक्शन पक्का है। और इंग्लिश के दम पे सिलेक्शन ले लोगे इस बार में, इतना बता रहा हूं। भाई तो इस 1.5 घंटे को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो, 45 मिनट्स 45 मिनट्स। इस 45 में क्या करोगे, पहले 45 मिनट आपको बस और बस रीडिंग करनी है, ठीक है। और ये रीडिंग का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर में चले जाएंगे, भैया कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ो, तो भाई कोई भी न्यूज़पेपर नहीं बच्चा पढ़ेगा अगर आपकी इंग्लिश आज अच्छी नहीं। अगर इंग्लिश अच्छी है तो कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर उठा सकते हो, बट अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोई भी स्टूडेंट न्यूज़पेपर से शुरुआत नहीं करेगा। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई कौन सा बुक पढ़े, तो भाई बहुत सारी बुक्स होती है, देखो आपको मेरे पीछे ही बहुत सारी बुक्स दिख रही होंगी। मैं हमेशा यही किताबें पढ़ पढ़ के मैंने एग्जाम निकाले, तो भाई कुछ बुक्स के आपको नाम बता देता हूं। भाई एक बुक का नाम है 5 सेकंड रूल, एक बुक है 5 AM क्लब, एक बुक देखो मैं यहाँ पे भी पढ़ रहा हूँ, ये बुक लिखी हुई है देखो, इस बुक का नाम है कांट हर्ट मी। तो ऐसे करके बहुत सारी किताबें जो हमेशा आपको मेरे टेबल पे मिलेंगी। तो ये बहुत सारी किताबें, अगर आप लोग चाहते हैं कि और नाम आपको जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और सारी बुक्स की पूरी लिस्ट आप लोगों के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको रीड डेली ये करना है और 45 मिनट डेली आपको रीडिंग में टाइम देना है। और इसके बाद जो अगला 45 मिनट होगा वहां पे आप लोग करोगे प्रैक्टिस, ठीक है। किन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने वहां पे लिखे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीजे मतलब पैरा जंबल, सीटी मतलब क्लोज टेस्ट, ईडी मतलब आपका एरर डिटेक्शन। ये सारे 4 टॉपिक्स की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, मतलब चारों टॉपिक्स डेली नहीं उठाने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज बैठे हो तो आज आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 सेट लगा लो, ठीक है। 45 मिनट्स आपने दिए, स्टार्टिंग का टाइम 2 सेट लगा लो, बहुत है। अगले दिन आओ भाई, अगले दिन आपको मान के चलो पैरा जंबल का मन कर रहा है, आप पैरा जंबल लगाओ, क्लासेस देखो, अपने चैनल पे आपको पूरी इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। उस बैच का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो अभी ऊपर भी कहीं आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिए, बैच की सारी क्लासेस देख लीजिए, जहां पे सारे टॉपिक्स मैंने बहुत डिटेल में कवर करे, वो देख लीजिए। एक क्लास लीजिए, 45 मिनट्स का टाइम दीजिए, इंक्रीज मतलब इंटू 2 करके क्लास देखो, ऑब्वियसली कोई 45 मिनट्स में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस करने लग जाओ। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को टोटल 1.5 घंटा देना है, 45 मिनट रीडिंग और 45 मिनट ये 4-5 टॉपिक्स के नाम बता दिए, इतना करना है और कुछ, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली भाई, इंग्लिश भी हो गया हमारे दिन में। इसके बाद हम चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे भाई, खुद को कुछ काम नहीं देंगे। और फाइनली रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे तक खुद को टाइम देंगे, दोस्तों के साथ शाम को घूमने जाना है, घूमाओ, छत पे टहलना है, गाने सुनने हैं, मूवी देखनी है, दोस्तों से बात करनी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो करना है करो, 7 बजे तक, उसके बाद आपका टाइम। अब इसके बाद 7 जैसे ही बजे भाई यहां पे मोस्ट सीरियस काम हमें करना है, और वो क्या होता है भाई, फुल मॉक टेस्ट लगाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट अभी आएंगे कि भैया अभी तो हमारी तैयारी चालू हुई है, स्टार्टिंग में फुल मॉक टेस्ट कैसे लगा दे, अभी तो नंबर आएंगे नहीं। तो भैया ये जो फुल मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे हो ना, ये कॉन्फिडेंस के लिए नहीं लगा रहे हो, ये आप अपनी तैयारी का लेवल देखने के लिए लगा रहे हो कि भाई आज मेरी तैयारी का क्या लेवल है, भाई क्या मैं इस बार एग्जाम निकाल भी पाऊंगा कि नहीं, भाई क्वेश्चन एग्जाम में किस लेवल के पूछे जाते हैं और मुझे कहां कितनी और तैयारी इंप्रूव करनी है खुद की। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज पे एक फुल मॉक टेस्ट या फिर एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। अब देखो मॉक टेस्ट की बात करें तो बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज बाजार में अवेलेबल है। मैं 3 मॉक टेस्ट सीरीज के आपको नाम बता रहा हूं, इनमें से कोई भी एक ले लेना। पहली है प्रैक्टिस मॉक, दूसरी स्मार्ट कीड़ा, तीसरी ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक थोड़ी महंगी लगती है मुझे, तो आप लोग स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मैं पिछले बहुत समय से रिकमेंड करता आ रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप लोग चाहते हैं तो भाई ले लीजिएगा, बहुत अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां तक हमने बात हो गई, 7 से 8 एक फुल मॉक टेस्ट लगाओगे या सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हो तो 20-25 मिनट का सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया। और वो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको उसको एनालिसिस भी करना है, ठीक है। 1 घंटे का अगर मॉक टेस्ट होता है तो 1 घंटा उसको एनालाइज करना है, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज मैंने इसीलिए बोला है, अगर एक दिन आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो अगले दिन उसका एनालिसिस करो, ठीक है। मतलब 1 घंटा अगर आज मॉक टेस्ट में दिया है तो अगले दिन 1 या 1.5 घंटा उसके एनालिसिस में दे दो, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली। इसके बाद आपको डिनर में टाइम देना है, वही 9:30-10 बज जाएंगे आपको। और फाइनली अपने दिन का आखिरी घंटा मतलब 9:30 से 10:30 बजे तक आपको अपनी जीए की प्रिपरेशन में देना है, ठीक है। जीए की प्रिपरेशन में क्या क्या करना है भाई, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है करंट अफेयर्स, एक होता है बैंकिंग अफेयर्स।
ठीक है। अब करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस में आपको बताया तो भाई करंट अफेयर्स में आप लोग अगर वीडियो सोर्सेज फॉलो करना चाहते हो तो भाई वीडियो सोर्सेज के लिए आप 2-3 चैनल आपको बता देता हूं। एक चैनल का नाम है इंडोलोगस, इसको फॉलो कर सकते हो। एक चैनल आपका परचम क्लासेस, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये दोनों क्लासेस अगर वीडियो सोर्स फॉलो करना चाहते हो तो इनको कर लेना, और अगर पीडीएफ सोर्सेज फॉलो करना चाहते हो तो एक सोर्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको मैं पिछले बहुत समय से फॉलो करता आ रहा हूं, उसका नाम है एस्पिरेंट जोन। भाई एस्पिरेंट जोन का मंथली वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मंथली वाला पीडीएफ बहुत सही है, ये आप फॉलो कर सकते हो। एस्पिरेंट जोन का मंथली वाला पीडीएफ, ये मैं इसलिए बोलता हूं बिकॉज ये बहुत चीप है, शायद 120 रुपए में 6 महीने का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 6 महीने के पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, एग्जाम आने तक की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो ये फॉलो कर सकते हो। या इसके अलावा जो एक और पीडीएफ आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ। इन दोनों में से कोई भी दो में से एक ले लेना, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ तक करंट अफेयर्स की बात हो गई। और अगर बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे दो ही सोर्स आपको बता रहा हूं। एक टीचर है, उनका नाम है कपिल काठपाल, या तो उनका एक पूरा मैराथन क्लास है 8 या 9 घंटे का, बैंकिंग अवेयरनेस पूरा कवर हो जाता है, वो देख लेना। और यहाँ पर एक और टीचर है, उनका चैनल है, अनिल अग्रवाल सर नाम है, अनिल अग्रवाल सर का भी क्लासेस है। उनका पूरा प्लेलिस्ट एक्चुअली 200-250 वीडियोस है उस पूरे प्लेलिस्ट में, तो चाहो तो उस वीडियो को देख लेना आपके। तो यहां तक करते करते दिन का आखिरी 1 घंटा या तो एक दिन करंट अफेयर्स को दे दो या तो बैंकिंग अवेयरनेस को दे दो, पर 1 घंटा दिन का डेली, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, डेली आखिरी का 1 घंटा आपको अपने करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस को दे। ठीक है, यहां तक आपकी बात हो गई। फाइनली देखो मैंने नीचे क्या लिखा है, संडे सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे हैशटैग करके संडे मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट संडे का बिल्कुल सही यूज नहीं कर पाते, बल्कि संडे सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे भी लिख देता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है आपके पूरे हफ्ते का, बिकॉज यहाँ पे आप लोग रिवीजन करोगे उस हर कॉन्सेप्ट का, उस हर एक नए मेथड का, हर नई टेक्निक का, जो भी आपने या तो किसी क्लास में देखा है या किसी किताब में मिला है आपको, या जो आपने मॉक टेस्ट लगाया उसमें आपकी कोई गलती हुई, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रिवाइज करनी है। उस हफ्ते में जो जो आपने गलतियां करी, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा, कोई नई चीज सीखी, या कोई सिली मिस्टेक हो गई, वो हर चीज को नोट्स बनाते रहो। वही मंडे से लेके सैटरडे हर चीज के नोट्स बनाओ, और संडे को हर एक चीज, भाई दिन में क्या है, 2 से 3 घंटे ही तो दिन है भाई। संडे को मैं आपको बोल रहा हूं मात्र पूरे दिन में 2 से 3 घंटा दो, बाकी पूरा दिन आपका, पर 2 से 3 घंटे में आपको पूरे हफ्ते में हर चीज जो भी पढ़ी है वो रिवाइज कर लेनी है। और यहां तक करते करते आप ऐसा आपको पहले 10 दिन का काम करते हो। इसके बाद क्या करना भाई, नेक्स्ट 30 डेज क्या होंगे, पहले 10 दिन की बात यहां तक हो गई भाई। इसके बाद नेक्स्ट 30 डेज क्या भाई, यहां पे जो हम अपनी लेवल है ना तैयारी का, उसको प्रीलिम्स, अभी तक हमने प्रीलिम्स की तैयारी करी, यहां पे अब हम अपनी लेवल को एक लेवल ऊपर लेके जाए, और बस अब हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे मेंस। देखो पहली लाइन मैंने वहां पे यही लिखी है, मेन फोकस ऑन मेंस प्रिपरेशन, बिकॉज यहां पे अगले 30 दिन मुझे मेंस के लेवल की तैयारी करनी है। तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा भाई, दिन का पहला, हम पहले 2.5 घंटा क्वांट को दे रहे थे, अब हम थोड़ा बढ़ा के इसको 3 घंटा क्वांट को देंगे। पहला जो 1 घंटा रहेगा वो प्रीलिम्स की तैयारी रहेगी, मतलब प्रीलिम्स मतलब मैं पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन को दे दूंगा, 20 क्वाड्रेटिक, 20 नंबर सीरीज, 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद थोड़ा डीआई लगा लूंगा, 1-2 सेट और अरिथमेटिक 1-2 टॉपिक्स की। और इसके बाद जो अगले 2 घंटे रहेंगे वो प्योरली मेंस की तैयारी होगी। मेंस की तैयारी मतलब क्या है भाई, यहाँ पे देख लो क्या क्या लिखा है, हाई लेवल डीआई के क्वेश्चन लगेंगे, हाई लेवल डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन लगेंगे, जो मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वो करने हैं हमें। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आने लग गए क्वांट में, वो हमें करने हैं। और इसके अलावा अरिथमेटिक में लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 वाले क्वेश्चन हमें लगाने हैं, ठीक है। और इस लेवल पे अगले 2 घंटे हमें बस और बस मेंस की तैयारी करनी है क्वांट में, और इस तरीके से हम आगे चलेंगे चीजों को लेकर, ठीक है। यहाँ पे पहला 3 घंटा हमने क्वांट को दे दिया, अगला 3 घंटा हम देंगे रीजनिंग को, और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 घंटा हमारा प्रीलिम्स, इसमें क्या होगा, मिसलेनियस जो क्वेश्चन हो गए वो करेंगे, और 2-3 हम प्रीलिम्स लेवल की पजल्स लगा लेंगे। और इसके बाद जो अगला 2 घंटा रहेगा वो रहेगा हमारा प्योरली बस और बस मेंस सेंट्रिक प्रिपरेशन। वहां पे क्या करेंगे, मशीन इनपुट आउटपुट, जो मेंस में आते हैं क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया आपका, हाई लेवल के, या जो कोडेड वाले क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोडेड सिलोजिज्म हो गया, रिवर्स सिलोजिज्म हो गया, कोडेड इनइक्वालिटीज हो गई, कोडेड डायरेक्शन सेंस हो गए, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, वो सारे क्वेश्चन, या ब्लड रिलेशन में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, तो वो हाई लेवल के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगाने हैं। और इसके अलावा 2 से 3 हाई लेवल के पजल्स आपको डेली लगाने हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या होता है, बाकी चीजों में तो टाइम दे देता है, पर हाई लेवल पजल्स हम बिल्कुल बनाते नहीं है, और एग्जाम में जाके एकदम से इतना बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है ना। जबकि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो अगले 1-1.5 महीने में आप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा पजल्स में, बिकॉज पजल के बहुत ही फिक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं भाई। 2 वेरिएबल का पजल आएगा,
मुश्किल हो जाएगा तो 3 वेरिएबल का आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तो 4 वेरिएबल का आएगा। बट अगर आप लोग एक बार बनाना चालू कर देंगे ना तो 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर हाथ बहुत मजबूत हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो यहां तक आपको डेली 3 घंटा रीजनिंग को देना है और इसके बाद 2 घंटा देना है आपको इंग्लिश को, ठीक है। अब देखो इसके बीच का ब्रेक आपको खुद डिसाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे 30 दिन जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मैं मान के चलता हूं भाई आप लोग इतने सीरियस हो गए कि खुद के ब्रेक्स आप खुद डिसाइड कर सकते हो। भाई पहले 10 दिन जब तैयारी को आपको स्ट्रीमलाइन करना था तब मैंने सब कुछ बताया, कितना ब्रेक लेना है, कब ब्रेक लेना है, कब क्या करना है। बट अब जो आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, अब मैं आपको टाइम बता रहा हूं, 3 घंटा क्वांट, 3 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा जीए। इतना आपको डेली देना। बीच के ब्रेक्स होंगे वो अब आप खुद डिसाइड करेंगे। तो जो डेली आप लोग 2 घंटा इंग्लिश को देंगे, यहाँ पे 3 चीजों में आपको टाइम डिवाइड करना है। पहला होगा रीजनिंग, दूसरा होगा प्रैक्टिस और तीसरा होगा ग्रामर। अब भाई रीडिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे मैं आपको ग्रामर के बताया तो भाई ग्रामर में बस और बस 5 टॉपिक्स की तैयारी आपको करनी है। इसके अलावा छठा टॉपिक नहीं पढ़ना। कोई भी 120 रूल तैयार करने की जरूरत नहीं है। बिना 120 रूल के मैं यहाँ पे बैठा हूं, आज तक एक भी रूल नहीं आता मुझे ग्रामर का, और आज भी एरर डिटेक्शन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। ये 5 टॉपिक से नाम बता रहा हूं, इसके अलावा कोई भी छठा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। भाई सबसे पहला टॉपिक का नाम लिखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दूसरे टॉपिक का नाम लिखो टेंसेस, तीसरे टॉपिक का नाम लिखो नाउन एंड प्रोनाउन, चौथे टॉपिक का नाम लिखो वर्ब एंड एडवर्ब, और पांचवें टॉपिक का नाम लिखो एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशन। ये 5 टॉपिक मात्र कर लेना। इसके अलावा ग्रामर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और इंग्लिश में 2 घंटा किस तरीके से देना है आप लोग इन चीजों से कर। और इसके बाद फाइनली दिन का आखिरी का 1.5 घंटा आपको जीए को देना है। उसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस कैसे डिवाइड करोगे मैं वो भी आपको बता चुका हूं। तो करंट अफेयर्स के सोर्सेज, बैंकिंग अवेयरनेस के सोर्सेज भी आपको रिवील कर चुका हूं, तो वो आप सोर्सेज फॉलो कर लीजिएगा। और फाइनली मैंने अगेन लिखा ऑल्टरनेट डे पे एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। एक फुल मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डे में इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज आज अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो तो कल उसका प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस भी करना है। 1 घंटे का मॉक टेस्ट और 1.5 घंटे का एनालिसिस, इसलिए ऑल्टरनेट डे बोल रहा हूं। एक दिन मॉक टेस्ट अगले दिन एनालिसिस, एक दिन मॉक टेस्ट अगले दिन एनालिसिस। तो ऐसा मत करना कि एक दिन मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस अगले दिन आलस कर जाओ, बिकॉज फिर मॉक टेस्ट देने का फायदा नहीं रहेगा। अगले दिन 1.5 घंटा एनालिसिस को देना ही देना है। इस तरीके से मॉक टेस्ट को करते हुए चलना है। और फाइनली एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखो यहाँ पे लास्ट में लिखी है वो ये है, एवरी सैटरडे आपको एक मेंस का फुल मॉक टेस्ट देना है और उसको एनालाइज करना है। भाई सैटरडे के दिन आपको और कुछ नहीं करना। भाई पूरा मंडे से लेकर फ्राइडे तक यहाँ पे तैयारी करो मेंस की। सैटरडे को कुछ नहीं करना, बस और बस मेंस का फुल मॉक टेस्ट लगाना है। अगेन बोल रहा हूं मेंस का। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया अभी तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं है बढ़िया, 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाने की आदत भी तो डलवाओगे। और जब तक खुद 7, 8, 10, 20 मॉक टेस्ट मेंस के नहीं लगा लोगे ना, एक जगह 3 घंटे बैठ के बैठा नहीं जाएगा और एक दिमाग नहीं लगेगा। इसलिए स्टार्टिंग से जो बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पिछले 5-6 साल से जो इस फील्ड में हूं, इतने हजारों बच्चे अपनी आंखों के सामने निकाल दिए, खुद सारे एग्जाम निकाल दिए। अब एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, स्टार्टिंग से मेंस का मॉक टेस्ट भी देना है और हर शनिवार एक मेंस का मॉक टेस्ट देना है, एक सिटिंग में बैठ के, और फिर उसका एनालिसिस भी करना है। नंबर कितने ही कम क्यों ना है, बट दिल पे पत्थर रख के मेंस का मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। तो यहां तक हमारी बात हो गई कि अगले 30 दिन हम क्या करेंगे। और फाइनल जो आखिरी के 15 दिन बचेंगे मेरे पास, 10 से 15 दिन, यहाँ पे लिख लो 10 से 15 दिन जो आखिरी के आपके यहाँ पे बचेंगे, उसमें आपको क्या करना है, बैक टू पवेलियन। बैक टू पवेलियन मतलब बैक टू प्रीलिम्स की तैयारी। यहां पे अब मैं वापस अपनी स्पीड पे काम करना चालू करूंगा। कैसे स्पीड पे, मतलब देखो मेंस की जब आप तैयारी करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है एक्यूरेसी के ऊपर, कि हाई लेवल कॉन्सेप्ट बना लूं मैं, हाई लेवल क्वेश्चंस बना लूं एक्यूरेसी के साथ। बल्कि प्रीलिम्स में क्या होता है, हमारी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों होती है। तो आखिरी के जो 10-15 दिन आपके पास यहाँ पे बच रहे हैं, यहाँ पे प्योरली आपको बस और बस स्पीड पे काम करना है। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, और आखिरी के जो 10 दिन बचते हैं यहाँ पे आपको डेली 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, डेली 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट बोल रहा हूं बिकॉज यहाँ पे हमारी स्पीड टॉप नॉच होनी चाहिए, मतलब होता है युद्ध स्तर पे कार्रवाई करनी है। तो इस तरीके से आपको डेली आखिरी के 10 दिन 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और बस प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। यहाँ पे 10 दिन हम मेंस को बिल्कुल छोड़ देंगे, फिर प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद वापस से मेंस की तैयारी में लगे। मतलब यहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स को किस तरीके का अपना टाइम टेबल, स्टडी प्लान सेट करना है दिन वाइज। भाई पहले 50 दिन, अगले 30 दिन, अगले 10 से 15 दिन, सारी चीजों को डिटेल में डिवाइड करते हुए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो आप किस तरीके का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप लोग वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो ये मान के चलता हूं कि 9:30 से लेकर 6:30, ये जो पीछे आपका 9 घंटे का ये जो बैंड है, यहाँ पे आपकी नौकरी का टाइम होगा, ठीक है। अब 6:30 से ज्यादा भी हो सकता है आप सुबह जो 9:30 से पहले जाते हो, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है
कि 8:30 से लेके सुबह 7:30 शाम को आपके पास बिजी टाइम। यहाँ पे 8:30 से 7:30 ये जो 11 घंटे का बैंड है, यहाँ पे बिल्कुल समय नहीं है भाई। अगर नौकरी पे जाओगे, सुबह तैयार होगे, शाम को घर आओगे, थोड़ी देर बैठोगे, तो ये सारा टाइम लाइक जो दिन के आपके 11 घंटे हैं, ये प्योरली आपकी सारी नौकरी में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं मानता हूं भाई 11 घंटे के बाद पूरा दिन थक हार के आओगे तो 7 घंटे कम से कम नींद भी लोगे, ठीक है। तो 11 और 7 टोटल 18 घंटे आपके यहाँ पे खत्म हो गए। मतलब कुल मिला के अब आपके पास यहाँ पे बचते हैं दिन के 6 घंटे। और जहां सारे वो जो स्टूडेंट्स हैं जो दिन के 10 से 11 घंटे दे रहे हैं, वो सारी चीजें स्क्वीज करके आपको 6 घंटे की तैयारी में काम करना है, ठीक है। अब 6 घंटे की तैयारी में ही मान के चलता हूँ 1 घंटा आपको अपने काम भी करने हैं, फैमिली को टाइम देना है, खाना खाना है, डिनर करना है, बच्चों के साथ बैठना है, जो भी मतलब जैसे भी जिस भी लेवल में आप लोग अपनी लाइफ में है, वहां पे करने के बाद 1 घंटा और हटा दो तो मतलब कुल मिला के 5 घंटे। अभी 5 घंटे की तैयारी में आपको बच्चों के 10 घंटे से भिड़ना है। वो कैसे भिड़ोगे वो आपको बताता हूं। यहाँ पे 2 अलग अलग प्लान है आपके लिए, ठीक है। 2 अलग अलग प्लान कैसे है। पहला प्लान क्या है कि जब सारे स्टूडेंट हर दिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको तीनों सब्जेक्ट पे नहीं जाना। आपको यहाँ पे डेली 2 सब्जेक्ट को टाइम देना है, ठीक है। अब इन 2 सब्जेक्ट में डेली आपको क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देना है, 2-2 घंटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वांट पढ़ा तो क्वांट को 2 घंटा पढ़ना है। अब 2 घंटे मैंने आपको जैसे अभी स्टूडेंट्स वाला बताया कि भाई उसमें आप लोग 1 घंटा आप लोग स्पीड मैथ्स को, 45 मिनट दे दो आप लोग अपना डीआई को, 45 मिनट दे दो आप लोग अरिथमेटिक को। उसको कम कर लो, आप लोग क्या करो, आधा घंटा दे दो स्पीड मैथ्स को, आधा घंटा दे दो डीआई को, 1 घंटा दे दो अरिथमेटिक को। अगले दिन आधा घंटा दे दो स्पीड मैथ्स को, 1 घंटा दे दो डीआई को, आधा घंटा दे दो अरिथमेटिक को। इस तरीके से आपको चलना है कि डेली 2-2 घंटे आपको 2 अपने सब्जेक्ट्स को देने, ठीक है। क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, तो आपके ऊपर। इसके बाद जो आखिरी का दिन का 1 घंटा बचेगा, आपको स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस मतलब जीए की तैयारी करनी है। वो 1 घंटा कैसे करोगे, किन सोर्सेज को फॉलो करोगे, मैं ऑलरेडी स्टूडेंट वाले प्लान में आपको बता चुका हूं, उसको देख लीजिए एक बार। और दूसरा प्लान हमारा क्या है कि भाई अगर एक दिन आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझसे आज ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आज मैं अपना नौकरी में बहुत खप के आया हूं, दिमाग बिल्कुल फ्री नहीं है, तो क्या करो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, उसके 2 घंटे की तैयारी कर लो, इसके साथ एक फुल मॉक टेस्ट लगा लो। 1 घंटे का मॉक टेस्ट हो गया प्लस 1 से 1.5 घंटा उसका एनालिसिस हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और फाइनली जिनका जो 1 घंटा है आखिरी का, वो आपको करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। और इस हिसाब से वर्किंग एक्सपीरियंस जो सारे स्टूडेंट 10 घंटे दे रहे हैं, 9 घंटे दे रहे हैं, भाई आपको 5 घंटे में चीजों को कैसे श्रिंक करना है, इसके मैंने 2 अलग अलग प्लान्स आपको बता दिए। अगर स्टिल आपको लगता है कि भैया मन में ये वाला डाउट आ गया या भैया ये चीज समझ नहीं आई, तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। तो छोटे से छोटे डाउट को नीचे डाल दीजिए और मैं तुझे पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट बिल्कुल क्लियर आउट कर, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली। और इसके अलावा एक और चीज जो सारे स्टूडेंट की रह जाती है कि भैया हम वीकली वाला प्लान कैसे फॉलो करें। मतलब डेली हमें समझ आ गया, पर वीकली क्या करें। तो भाई वीकली प्लान आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये वीकली प्लान आपकी स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे स्टूडेंट। भाई चाहे आप वर्किंग एक्सपीरियंट है, स्टूडेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत मदद करेगा। बिकॉज वीकली प्लान से क्या होता है, एक ना पूरे एक होलिस्टिक अप्रोच मिलती है कि किस तरीके से मैं चलूं। भाई अगर मैं ये तैयारी इस लेवल पे कर रहा हूं, तो मुझे इस लेवल पे और क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, या मुझे और क्या क्या ऐड करना है। तो ये सारी चीजें आपको वीकली प्लान से मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो गाइस यहाँ पे हम अपने पूरे स्टडी प्लान को एंड करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर आउट हो गए होंगे। और इतना डिटेल स्टडी प्लान आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी और देखने को नहीं मिलेगा। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट है, तो इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने हर छोटे भाई बहन के डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज लगातार अपने चैनल पे फैबुलस कंटेंट आता रहता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को साथ साथ शेयर करिए, जिससे सारे स्टूडेंट तक बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट पहुंच सके। तो इसी तरह बने रहिए दाल पर बैंक का चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।